गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं, एडवाइसेस क्या क्या आ रहे हैं एंड प्रोबेबल प्रेडिक्शंस फॉर यू। सो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ग्रुप्स रखी हैं। इन ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। My dear group 1, welcome to your reading. So let's see कि आने वाले इस वीक में what are the messages, what are the predictions, what are the advices for you. So let me get connected to your energy group 1. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. ओके, सो 16 दिसंबर टू 22 दिसंबर. लेट्स सी. ओके ग्रेट. देखो, इस वीक आपको मेन फोकस किस चीज़ पे रखना है? वो इस चीज़ पे रखना है कि आपको अपनी बुरी आदतों को, बुरे चीज़ों को, द थिंग्स दैट यू नो कि हाँ ये आपके साथ और रेजोनेट नहीं कर रहा है, द पीपल दैट यू नो कि आपके साथ ये लोग और रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, खुद से कॉन्शियसली एफर्ट्स डाल के उन सब चीज़ों को रोकना है, उन सब लोगों को अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस करने से थोड़ा सा रोकना है, अपने नेगेटिव आदतों को आपको हटाना है, थोड़ा सा पुश करना है खुद के स्टडीज़ में या फिर जिस भी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, खुद के लेजीनेस से खुद को एज वेल एज खुद के नेगेटिव आदतों से खुद को आगे निकालना है. ठीक है? इफ़ यू फोकस ऑन दैट थिंग, नो दैट द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू हैवीली आफ्टर दिस. ओके, तो इस वीक आपका फोकस होना चाहिए, राइट डाउन ऑल द नेगेटिव थिंग्स जो आप दिन में करते हो. वो भले ही ठीक से खाना ना खाना हो, सही टाइम पे सोना ना हो, टाइम वेस्ट करना हो, एट्सेट्रा. सो वॉट एवर द थिंग्स आर विच यू फील फ्रॉम योर हार्ट कि हाँ मैं ये गलत करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें राइट डाउन करो एंड कॉन्शियसली इस वीक, ओके, इससे ज़्यादा नहीं, इस वीक ही आपको पुश करना होगा खुद को. आप एक बार इस चीज़ को लिख लोगे ना कि मुझे बस इस वीक मेहनत करना है, बस एवरीथिंग इज माइन आफ्टर दैट, तो नो दैट वो आपके सबकॉन्शियस तक इस मैसेज को पहुंचाएगा कि ठीक है इस वीक मैं बस कर लेता हूँ, उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. एंड देखोगे कि अपने आप से रूटीन या फिर जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एट्सेट्रा, जो रुके हुए ब्लेसिंग्स हैं, वो सब ईजिली आने स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, सो यू नीड टू पुश योर सेल्फ दिस वीक. ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि जिन लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत आदत है, कि आप लोग चाह के भी आप वो मैसेजेस फॉलो नहीं कर पाते हो जो टैरो रीडिंग में आता है, या फिर जो आपको पता है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए बट आप नहीं कर पाते हो, नो दैट कि आपको ये राइटिंग वाला मेथड इस वीक करना होगा, तभी जाके आप इजीली उस चीज़ को हासिल कर पाओगे. ठीक है? द मोमेंट यू राइट कि ओके ये चीज़ें मुझे इस वीक ओवरकम करनी है एंड बस इसी वीक की बात है, एंड जैसे ही लेजीनेस खुद के मन में आएगा ना, या फिर जैसे ही वो गलत आदत करोगे, खुद को रोकना कि नहीं बस इसी वीक की बात है, नेक्स्ट वीक वापस से मैं आराम से करूंगा. ओके, वैसे ही आप देखोगे कि आप आराम से उस चीज़ को कर पा रहे हो, क्योंकि जब माइंड किसी चीज़ को बहुत बड़ा समझने लगता है ना, तब उसे लगता है कि नहीं मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, छोड़ो आज के लिए जाने देते हैं, कल देखते हैं. बट जैसे ही माइंड सोचता है कि नहीं ये बस आज की बात है, आज का टास्क है, थोड़े ही दिन का बात है, तो तब माइंड सोच लेता है कि अरे चलो कर ही लेते हैं, बाद में तो चीज़ें वापस से नॉर्मल हो ही जाएंगी. ओके, तो वैसे ट्रिक करो अपने माइंड को बाय टेलिंग इट कि ये अभी की बात है, अभी कर लेते हैं, फिर बाद में सब कुछ तो ठीक ही होगा. ठीक है? सो यू नीड टू पुश योरसेल्फ दैट वे. इस वीक आपकी एनर्जीज आपको कॉपी करेंगी. ओके, तो इफ़ यू विश टू फील कि हाँ मुझे अपना दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रखना है, मैं आज बहुत खुश रहूंगा, आपका इंटेंशन मैटर करेगा. ओके, तो उठते ही इंटेंट करो सबसे पहले कि मेरा दिन कैसा होना चाहिए एंड मैं वैसे ही रहूंगा, वैसे ही खुश रहूंगा, मैं आज ये करूंगा, मैं आज इतना पैसा कमाऊंगा, मैं आज ये चैप्टर्स पूरा करूंगा. सो उठते ही पॉजिटिव फीलिंग्स लेके इंटेंशन करो इस वीक एंड नो दैट कि वही चीज़ सच होगी आपके लिए. अगर आप सुबह उठोगे एंड सुबह से ही डरोगे या फिर आपका मूड खराब रहेगा कि अरे आज फिर से स्कूल जाना है, अरे आप आज वापस से कॉलेज जाना है, अरे फिर से काम पे जाना है, फिर से सेम डे एट्सेट्रा, अगर वैसे फीलिंग्स स्टार्टिंग में ही दिन में सुबह में आप फील करोगे ना, तो आप देखोगे कि पूरे दिन भर आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा एंड चीज़ें भी स्लो होंगी एंड फिर सेम चीज़ें नेक्स्ट डे रिपीट होंगी. ठीक है? सो यू आर बीइंग टोल्ड कि सुबह सुबह के आपके वाइब्रेशंस, आपके थॉट्स, आपके एनर्जीज एंड आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए. सो मेक श्योर कि आप सुबह उठो. ऐसा नहीं कि
11 बजे 12 बजे उठो या फिर उठ के थोड़ी देर काम करके फिर से सो लिए, नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं लाना है इस वीक। और सुबह ट्राई करो उठने का, 6-7 बजे के बीच उठ जाने का, एंड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट योर डे। नो दैट कि वही वाइब्रेशन जो अगर आप पॉजिटिव रखे तो दिन पॉजिटिव जाएगा, अगर आप नेगेटिव रखे तो नेगेटिव जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि अगर दिन में उठते ही आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन रखा, पॉजिटिव माइंडसेट रखा तो दिन एक्स्ट्रा ही स्मूथ जाएगा एंड कुछ गड़बड़ ही नहीं आएगा, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। गड़बड़ अगर लाइफ में आना है तो वो आएगा, लेकिन आप उसे ईजिली ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कहीं पे अगर घूमने जाने का प्लान बने इस वीक तो ना मत करना। भले ही आपको लगे कि नहीं ये मेरे रूटीन में से गड़बड़ हो जाएगा, चीज़ें नहीं हो पाएंगी मेरे से, गो अहेड एंड गो देयर, ओके। अगर प्लान ये होता है कि नेक्स्ट वीक नहीं नेक्स्ट मंथ कहीं पे जाना है, हाँ बोलना कि हाँ ठीक है मैं चलूंगा, मैं घूमने चलूंगा। डो नॉट वरी अबाउट कि कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या फिर कैसे आप अपना काम कंप्लीट करोगे, ओके। या प्रोक्रेस्टिनेशन उसमें भी कभी कभी आता है कि प्लान्स बनाने में तो हाँ तो बोल देते हैं लेकिन फिर जाने टाइम लगता है कि नहीं क्यों जाए। वैसा नहीं करना। अगर कुछ प्लान्स बने कहीं पे भी घूमने जाने का इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ या फिर इस वीक, गो अहेड बिकॉज दैट विल बी वेरी रिफ्रेशिंग फॉर यू। अमेजिंग। ये कॉम्बो इज द गोल्डन कॉम्बो फॉर मी इन माई रीडिंग्स। ओके। एज वेल एज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉम्बो जो होता है ना, बिकॉज आई गेट द वाइब्रेशंस की ओके कोई खराब चीज़ अब एंड होने का टाइम आ गया है एंड कोई न्यू ब्राइट एंड बेटर बिगनिंग होने वाली है, ओके। तो इस वीक के वाइब्स ऐसे हैं कि अगर आपने इस फर्स्ट वाले चीज़ में जो मैंने मैसेजेस आपको बोली थी वो मैसेजेस अगर आपने फॉलो कर ली सो डेफिनेटली आपके ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस अपने आप से हट जाएंगे। आपका लक आपका बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। इवन इन द फ्यूचर, मैं जस्ट अभी के वीक की बात नहीं बोल रही हूँ, ओके। लक आपका फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा एनहांस होगा बिकॉज इट विल बी अ रिवॉर्ड फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू कि हाँ आपने बहुत मेहनत की अपने इन रिजिड चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। सो मेक श्योर कि इस वीक तो मेहनत करो ही करो अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से खुद को निकालने का, या अपने नेगेटिव आदतों से खुद को निकालने का, नेगेटिव लोगों से खुद को निकालने का, एट्सेट्रा, एंड यू विल बी हेवीली रिवॉर्डेड बाय द यूनिवर्स। ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। इवन इन करियर मुझे फील हो रहा है, लव का तो है ही, मुझे फील हो रहा है कि यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग जो कि आपके सोल फैमिली से, उनको तो आप अट्रैक्ट करोगे ही, सेल्फ लव भी आपका बढ़ेगा, बट मुझे सबसे ज़्यादा जो फील हो रहा है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा एनहेंस होगा, एज वेल एज ऑटोमेटिकली अबंडेंस आएगा। आप अबंडेंस को ऑटोमेटिकली ड्रॉ करोगे बिकॉज अंदर के जो नेगेटिव वाइब्रेशन वाले चीज़ें हैं, जो ब्लॉकेज वाली चीज़ें हैं, वो अपने आप से खत्म हो जाएंगी। तो बहुत ईजिली आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे फ्यूचर में, ठीक है। एंड फ्यूचर मतलब वेरी नियर फ्यूचर। अगर लाइक इस वीक अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आप देखोगे कि नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ से ही आप देखोगे कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो रही है। आप सोच रहे हो कि काश मेरे साथ ये अच्छी चीज़ हो जाए, एंड वो हो जा रही है, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स, मनी, गुड फाइनेंसेस, सक्सेस एटसेट्रा, डेफिनेटली डिंग भी आया अगर आपको सुनाई दिया होता तो इट्स अ डबल कन्फर्मेशन कि दोज थिंग्स विल डेफिनेटली कम टू यू। सो मेहनत करो इस वीक एंड उसका बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा, ठीक है। सो यस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 1। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। अगर इंसाइट्स मिली है देन प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना ताकि दूसरों को भी आपके थ्रू हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। माय डियर ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी कि आज के रीडिंग में यूनिवर्स को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है रिगार्डिंग योर नेक्स्ट वीक, कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, एंड अगर कुछ प्रोबेबल प्रेडिक्शंस भी हो तो वो भी आप तक पहुंचेंगी। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ओके। सो I'm so sorry. 16 December to 22nd December. Right.
ओके, पेशेंस, पेशेंस। इस वीक ना काफ़ी हो सकता है कि 3-4 इंसिडेंट्स आपके साथ ऐसे हो व्हिच विल मेक यू फील कि अरे क्यों जल्दी नहीं हो पा रहा है, क्यों जल्दी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्यों ये लोग रूटीन जल्दी नहीं दे रहे हैं, क्यों वो जल्दी कॉल नहीं कर रहा है, एटसेट्रा। तो योर पेशेंस विल बी टेस्टेड दिस वीक, एंड अगर उस मौके पे आप इम्पेशेंट होके कुछ डिसीजंस ले लो, या किसी से खराब से बात कर लो, या फिर खुद ही कुछ रिस्क ले लो एट दैट टाइम, तो वो फिर आपके साथ गड़बड़ होगा। ओके, सो कीप इन माइंड कि दिस वीक योर पेशेंस माइट बी टेस्टेड, दैट इज अ टेस्ट जो कि यूनिवर्स आपके पास रखेगा। एंड अगर आपने चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने प्लान्स को, किसी और के रिस्पॉन्स को, एट्सेट्रा को अगर पेशेंटली आपने हैंडल किया कि ठीक है चलो जब होता है होने देते हैं, देन यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ठीक है, तो वो रिवॉर्ड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि मे बी अचानक से कुछ हेल्प आपको मिल जाए, अचानक से कुछ कोई आपको गिफ्ट कुछ दे दे, अचानक से कुछ अच्छा आपको बोल दे कि उससे आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ओके, स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स जिससे हमारा दिन बन जाता है, वैसी चीज़ें आप तक आएंगी, एज वेल एज कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल हेल्प भी आएगा। सोचो आपको नहीं पता चल रहा है कि पढ़ाई कैसे करनी है, फिर आपको नहीं पता चल रहा है कि किस किस इंसान को ट्रस्ट करना है, तो यूनिवर्स किसी ना किसी के थ्रू आपको आप तक मैसेज ये ज़रूर पहुंचाएगा कि आपको किसको ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर आपको कहाँ पे मेहनत देनी चाहिए, एट्सेट्रा। ओके, सेकेंडली आई एम फीलिंग ग्रुप 2 कि इस वीक हो सकता है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे। ये मैसेज मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत बार अलग अलग रीडिंग्स में सुनाई दी होगी, ये भले मेरे चैनल की हो, भले ही दूसरे चैनल की हो, बट समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड, समथिंग रिलेटेड टू योर थॉट्स, ये मैसेज आप तक यूनिवर्स पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आइदर थ्रू सम पर्सन और सम लिरिक्स और सम टैरो रीडिंग एट्सेट्रा। तो इस बात पे ध्यान देना कि इस वीक आपका माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स आए, कंटिन्यूस डर लगे, कंटिन्यूस नेगेटिव किसी पर्सन के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचो, या पास्ट के बारे में नेगेटिव सोचो, या फिर एक जनरल स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वो हो सकता है। तो मेक श्योर कि उस टाइम यू लिसन टू सम सब्लिमिनल, जिससे आपका माइंड शांत होगा, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप खुद चाह के भी इन थॉट्स को कंट्रोल शायद से ना कर पाओ उतने अच्छे से। तो जब हम खुद से कॉन्शियसली कोई चीज़ नहीं बाईपास नहीं कर पाते अपने माइंड को, वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ सब्लिमिनल्स। तो क्या करना है आपको, डीप ब्रेथ, डीप सांस अंदर लेना है, थोड़ी देर पकड़ना है, फिर धीरे से छोड़ना है, उसको 10-15 बार करो, एंड उसके बाद कान में सब्लिमिनल्स लगाओ एंड लिसन टू देम। सब्लिमिनल्स किस चीज़ की होनी चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स अगर हो देन स्टडी फोकस सब्लिमिनल्स आप टाइप कर सकते हो, या स्टडी फोकस बाइनोरल्स टाइप कर सकते हो, या फिर हीलिंग सब्लिमिनल्स भी आप सुन सकते हो, मेडिटेशन सब्लिमिनल्स आप सुन सकते हो। कुछ कुछ लोगों के मुझे मुझे ये फील हो रहा है कि नेचर के साउंड्स जो सब होते हैं ना, वो सब भी आपको हेल्प कर सकते हैं, तो यूट्यूब में वो भी मिलता है। कुछ कुछ का वो गोंग वाला साउंड होता है, जो बुद्धिस्ट बोल्स होते हैं ना, उनको गोंग करते हैं, फिर जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। कुछ कुछ लोगों के लिए आई एम सेंसिंग 369 का वाइब्रेशन विल हेल्प यू। ओके, सो साउंड एनर्जी, साउंड थेरेपी विल हेल्प यू दिस वीक विथ योर कॉन्शियस थॉट्स, जो जो कंट्रोल आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब भी वैसे थॉट्स में फंसो, म्यूजिक का जरूर हेल्प लेना, साउंड वाइब्रेशंस का हेल्प लेना। ठीक है, ऑल्सो ग्रुप 2 आपको बोला जा रहा है कि इस वीक खुद पे फोकस करो। अगर आपका, देखो, हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ना इस वीक में डिस्ट्रैक्शंस आए, अचानक से घर में गेस्ट आ गए, या फिर अचानक से कहीं पार्टी में जाने का प्लान हो गया, या फिर दोस्त ने बोला कि अरे चल यहाँ पे करते हैं, या फिर खुद ही कोई सीरीज से अट्रैक्टेड हो गए, या कुछ यूट्यूब वीडियोस से हुक हो गए। ओके, तो वैसे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं आपके लाइफ में, जो कि आपका टाइम एंड आपकी एनर्जी कहीं और पे डाइवर्ट करने की कोशिश करे। तो उस टाइम आपको याद रखना है कि अननेसेसरी चीज़ों पे, अननेसेसरी लोगों पे, अननेसेसरी सर्कमस्टेंसेस पे आपको आगे बढ़ के खुद को एज वेल एज उस सामने वाले पर्सन को बोलना है कि नहीं यार, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर आज नहीं, नेक्स्ट वीक कभी चलते हैं, आज थोड़ा सा बिजी हूँ। ओके, तो ऐसे बोल के यू नीड टू टेल द अदर पर्सन, एज वेल एज खुद को भी थोड़ा सा आपको रोकना होगा कि नहीं, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक मैं देख लूंगा ये वाला सीरीज, इस वीक नहीं। ओके, तो आपको बोला जा रहा है इस वीक खुद पे फोकस करो, अपने टाइम एंड एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करो, सही चीज़ों पे यूज़ करो। एंड अगर एक्स्ट्रा टाइम आपका बीत रहा है
किसी और चीज़ में जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वहाँ से अपनी एनर्जी को हटाओ, अपने टाइम को वहाँ से निकालो, ठीक है? बिकॉज़ यार पैसा बन जाता है, दोस्त बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है, टाइम वापस नहीं मिलता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सब लाइफ में मिल जाएगा, हेल्थ भी वापस मिल जाता है, एनर्जेटिक हीलिंग से हो, मेडिकल ट्रीटमेंट से हो, बट टाइम इज समथिंग कि हमें कोई वापस नहीं दे सकता है। राइट। अगर ये सब चीज़ें आपने की ना, जो इस वीक में आ रही है, नो दैट कि आप अपने सक्सेस एंड अपने लाइफ पाथ के नेक्स्ट लेवल में ज़रूर पहुंचोगे आफ्टर 2 वीक्स, मुझे फील हो रहा है। ओके, आफ्टर 2 वीक्स, आई डोंट नो आफ्टर 2 वीक्स क्यों आया, बट आफ्टर 2 वीक्स ही होगा कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग वॉट एवर द इशू दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। तो अगर किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उधर पे क्लैरिटी मिलेगी, किसी को कुछ प्रैक्टिकल आंसर्स नहीं मिल रहे तो वो मिलेंगे, किसी को लव नहीं मिल रहा है, किसी को फ्रेंडशिप नहीं मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड सोल्यूशंस वगैरह आपको मिलेंगी 2 वीक्स बाद। बट इस चीज़ को, इस इंस्ट्रक्शन को इस वीक आपको फॉलो करना है, इस पड़ाव को आपको इस वीक पार करना है, जो जो रीडिंग में आया, ठीक है? आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि सम बिग सक्सेस इज कमिंग योर वे। वो इस वीक की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, बट फ्यूचर में अगर कोई एग्जाम वगैरह आप देने का सोच रहे हो, या फिर कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर मैरिज के लिए, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, ओके, मुझे रिलेशनशिप का नहीं फील हो रहा है, मुझे मैरिज का फील हो रहा है कि इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड तो नो दैट कि योर लकी टाइम इज कमिंग। बिल्कुल भी घबराओ नहीं, यू विल बी मैरिड टू द राइट पर्सन प्रॉबेबली वेरी सुन। एंड जो लोग किसी एग्जाम को लेके या फिर करियर से रिलेटेड किसी चीज़ को लेके फोकस्ड हो, नो दैट कि आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगा। दिस इज अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि ये इस मैसेज इस टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं, बट स्टिल आई एम गेटिंग द मैसेज। तो नो दैट इट इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि आपको आपका सक्सेस मिलेगा ही, बशर्ते आप अगर दिल से मेहनत करो बिना डर के। तो ठीक है, अपना बेस्ट दो। यू डोंट नीड टू सी कि आसपास के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, यू नीड टू सी कि आप कितना ऑनेस्ट मेहनत कर रहे हो, एंड दैट विल बी एनफ फॉर द यूनिवर्स टू गाइड यू टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है? इस वीक ना खुद को पैम्पर करो थोड़ा सा। आई एम सेंसिंग कि आपको खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए इस वीक। तो अगर काफ़ी टाइम से कुछ खरीदने का सोच रहे हो वो खरीदो, अगर खुद को कहीं पे बाहर ले जाके खिलाने का सोच रहे हो तो खिलाओ, खुद का फेवरेट आइसक्रीम या फिर खुद का फेवरेट चॉकलेट या फिर खुद को एक फ्लावर ही क्यों ना गिफ्ट कर दो, 10-20 रुपए ही। ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा हैवी कुछ खर्चा करना होगा, 10-20 रुपए भी अगर आप माइंडफुली खुद के लिए खर्चा करो ना इस वीक, तो दैट विल हेल्प योर सोल अंडरस्टैंड कि यू वैल्यू इट। ओके, एंड ये आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगी ये बात कि यू वैल्यू योर सेल्फ, एंड जिसकी वजह से अब देखोगे कि कहीं ना कहीं पे कुछ एक ताला खुल रहा है विच विल हेल्प यू इन टू वैल्यूइंग योर सेल्फ मोर, एंड आपका सेल्फ एस्टीम धीरे बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू दिस वीक टू अनलॉक दैट की। खुद ही को देना वो गिफ्ट करना, एंड दैट विल हेल्प योर सबकॉन्शियस अंडरस्टैंड दैट यू लव योर सेल्फ। ओके, lastly see, I am not getting any messages from these cards. हम इसे shuffle करेंगे। Right, freedom. Follow your heart and nurture your soul with love and freedom to grow. Okay, तो इस वीक वही खुद से प्यार करो, खुद फॉलो योर हार्ट, जो चीज़ें दिल से आपको पसंद है वो सब करो इफ़ पॉसिबल, अगर टाइम आपको अलाउ करता है। प्रोक्रास्टिनेशन मत करो। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि वो चीज़ें करो जिससे आपका सोल खुश होता हो। ओके, सक्सेस को एज वेल एज दूसरी चीज़ों को ऐसे मत देखो जैसे सोसाइटी आपको ढालना चाहती है, वैसे देखो जैसे आपको पसंद है। ओके, ट्राई टू थिंक इन द वे दैट समथिंग इज गोना मेक यू हैप्पी। ओके, ऐसे ऐसे मत सोचो कि दूसरे के नज़रिए से खुद को मत देखो, खुद के नज़रिए से खुद के लाइफ को देखो। दैट इज वॉट आई एम गेटिंग, दैट इज वॉट द message that I'm getting. I'm so sorry, I'm stuttering. Yeah, you need to find
सम थिंग्स दैट ट्रूली मेक योर सोल हैप्पी, जो आपको दिल से करना अच्छा लगता है ना, वो करो इस वीक, 1 या 2 बार एटलीस्ट हो तो करो। भले वो क्रिएटिविटी की चीज़ हो, भले वो दोस्तों से बात करना हो, भले वो घूमने जाना हो, डू समथिंग दैट मेक्स योर सोल हैप्पी। एंड वही, उससे भी कुछ कुछ ताले खुलेंगे आपके सबकॉन्शियस के, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। होपफुली आपको मैसेजेस कुछ कुछ मिली हो इस रीडिंग के थ्रू, इनसाइट्स मिले हो। अगर मिले हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर देना, ताकि किसी और को भी आपके थ्रू हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड ब्लेस्ड बी। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी कि इस वीक आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचनी है डिवाइन के थ्रू, क्या क्या एडवाइसेस, क्या क्या, अगर कुछ प्रेडिक्शंस वगैरह तो वो भी हम बोलेंगे। सो व्हाट डज डिवाइन नीड यू टू डू दिस वीक, ताकि आप अपने पर्पस में और आगे बढ़ सको एंड जो भी कठिनाइयाँ हों, जो भी मुश्किलें आए, उसको ठीक से आप मैन्यूवर कर सको। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सो लेट्स सी what do you need to focus on this week. Okay. Yeah. You need to avoid negative people at all costs. Okay. तो भले ही कोई गॉसिप करता हो, किसी और के बारे में नेगेटिव बोलता हो, खुद के बारे में नेगेटिव बोलता हो, आपके बारे में नेगेटिव बोलता हो, इन जनरल लाइफ को लेके नेगेटिव उसकी टेंडेंसीज है, नेगेटिव थॉट्स है। कभी कभी हमारे शुभ चिंतक भी, हमारे अच्छे दोस्त भी वैसे नेगेटिव वाइब्रेशन के होते हैं। वी ऑल हैव दोज फ्रेंड्स, ओके। किसी ना किसी वे में भी कर्मा लिंक्ड है, जिस वजह से वो हमारे लाइफ में है, बट थिंग्स हैव बीन इन सच अ वे कि उनका आउटलुक लाइफ के टुवर्ड्स नेगेटिव हो गया है, एंड नेगेटिविटी ऑलवेज गेट्स स्टक लाइक गम, ठीक है। च्युइंगम जैसे बाल पे चिपकता है, नेगेटिविटी वैसे ही दूसरों के थ्रू भी हम तक चिपकती है। सो यू नीड टू अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट्स। अगर हैंग आउट करते हो वैसे लोगों के अराउंड, तो इस वीक आपको डेली सॉल्ट बात लेने की कोशिश करनी है, बिकॉज हम सेंसिंग कि आपके आसपास के कुछ लोग हैं, वो लोग कुछ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ के थ्रू में भी गुजर रहे हैं, या फिर उनका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होगा इस वीक, जिस वजह से वो नेगेटिविटी आपके ऑरा तक पहुंचेगी, आपके लाइफ तक पहुंचेगी, एंड अननेसेसरी फिजिकल डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है, या फिर नींद में इश्यूज आ सकती हैं, या फिर मन अच्छा नहीं लग सकता है, अचानक से अजीब सा लगना, एट्सेट्रा। वैसे आपका माइंडसेट इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप वैसे लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ कर दो इस वीक, जो लोग नेगेटिविटी के थ्रू जा रहे हैं, भले ही मेंटल केओस हो या फिर भले ही प्रैक्टिकल कुछ लाइफ में नेगेटिव चल रहा है। एंड मेक श्योर कि डेली सॉल्ट बात करो। कैसे करना है आपको, मैंने ये प्रॉब्लली बहुत बार बोला है, बट फॉर द न्यू व्यूअर्स, आपको बस नहाने से पहले थोड़ा सा सॉल्ट लेना है हाथ में, एंड रब इट ऑल ओवर योर बॉडी। थोड़ी देर रखो, 20-30 सेकेंड रखो, एंड फिर जैसे नॉर्मली नहाते हो वैसे नहा लो। सॉल्ट विल न्यूट्रलाइज ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज दैट यू हैव इन योर ऑरा एंड ऑन योर बॉडी, ठीक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़, मेक श्योर कि इस वीक कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में आप एंगेज्ड रहो, रहना ही है हर एक दिन, बिकॉज उससे क्या होगा, आपकी अच्छी खासी ग्राउंडिंग हो जाएगी, एंड आपका माइंड भी ना नेगेटिव चीज़ों को हटा पाएगा, एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके खुद के लाइफ में ला पाएगा। भले वो लव लाइफ का हो, भले ही फाइनेंस का हो, भले ही करियर का हो, भले ही एग्जाम का हो, वॉट एवर बी इट, इस वीक आपको फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करके रखना ही है। ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा अपने दिन का निकालो, आधा घंटा थोड़ा सा वॉक करके आ जाओ, या फिर अगर टाइम नहीं निकाल पाते हो तो स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस अगर थोड़े पास में है तो उसमें साइकिल लेके चले जाओ, स्कूटी के बदले या कार के बदले साइकिल लेके चले जाओ, या फिर वॉक करके चले जाओ। ओके, दैट इज एनफ। आधा घंटा आपको रखना ही है। अगर बाहर में फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो तो घर ही में करो, कुछ नहीं तो गाना लगा के डांस करते रहो। देयर आर सो मेनी डांस वीडियोज ऑन यूट्यूब वगैरह, वो सब। यू नीड मूवमेंट, यू जस्ट नीड मूवमेंट इन योर बॉडी दिस वीक, तो वो चीज़ करना ही करना है। ओके, तो अपना जो बेस्ट मेथड है उसको निकालो, जिससे आपको बोरियत नहीं होगी, बिकॉज आई एम समवन जिसको फिजिकल एक्टिविटी करने में बहुत बोरियत होती है। सो आई नो कि इट्स नॉट ईजी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है तो अपना फेवरेट गाना लगाओ और उस पर डांस करो। नो मैटर, डजेंट मैटर कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, जस्ट बी योर ओन सेल्फ एंड थोड़ा सा मूवमेंट लाओ अपने
बॉडी में इस वीक। ओके, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू विथ एवरीथिंग। आई एम सेंसिंग इस वीक आपको बैलेंस पे भी काम करना है, बिकॉज ग्रुप 3 आप में से काफ़ी सारे लोगों का लाइफ काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है, या फिर आप लोग के थॉट्स आउट ऑफ बैलेंस है, या फिर थॉट एंड एक्शन में सिंक नहीं है। आप बोलते तो हो खुद को क्योंकि मैं ये चीज़ आज अचीव करूंगा, लेकिन आप करते नहीं हो, लेजीनेस बीच में आ जाता है, या फिर सेल्फ डाउट बीच में आ जाता है, या फिर आपका सबकॉन्शियस ही कुछ ना कुछ करके नेगेटिविटी लाता है आपकी लाइफ में, कि सोचो आपने सोचा कि आज वॉकिंग पे जाना है, उसी टाइम पे कोई गेस्ट आ गए, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, मत जाओ तब, थोड़ी देर बाद घर ही में कुछ कर लो, घर ही में वॉकिंग कर लो, घर ही में थोड़ा सा वही जुम्बा वगैरह कर लो, या डांस कर लो, या स्ट्रेचेस कर लो, डू समथिंग। ओके, तो चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके, बट करना ज़रूर। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं, उस टाइम फ्रेंड्स आ गए तो पढ़ाई ही दिन का छोड़ दिया, बाद में बैठ लो। ओके, सो चेंज योर रूटीन, थोड़ा सा मोल्ड करो खुद को, बट वो टास्क ज़रूर कंप्लीट करो जो आप बोल रहे हो। ओके, दैट विल ब्रिंग इन बैलेंस इन टू योर लाइफ। अदरवाइज आपके सबकॉन्शियस को लग रहा है कि ठीक है, ये जो बोलता है वो नहीं होता है, विच मीन्स इसके गोल्स पूरे नहीं होते हैं, विच मीन्स मेरी लाइफ ऐसी ही है कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता है। तो दैट इज वॉट द सबकॉन्शियस इज गेटिंग एज अ सिग्नल, एंड वो सालों साल तक अगर कंटिन्यू रहा ना, वो बहुत एक्स्ट्रा डीप सीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि इस चीज़ को आपको बंद करना है करना। अगर आप कुछ बोलते हो तो वो चीज़ करो ही, कुछ भी करके क्यों ना हो। ठीक है, रियलिस्टिक गोल सेट करो, अनरियलिस्टिक गोल सेट मत करो कि आज ही 10 चैप्टर पढ़ने हैं, अगर 2 चैप्टर हो सके तो 2 ही चैप्टर पढ़ो। अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करो कि मुझे 2 महीने में 20 किलो घटाना है, अगर 10 किलो घटाना है या फिर गेन करना है तो रियलिस्टिक गोल्स, बी रियलिस्टिक अबाउट योर गोल्स। बट जो गोल सेट कर रहे हो वो 100% अचीव करने की कोशिश करो, एटलीस्ट 90% अचीवेबल तो उसको रखो ही, कि अगर गोल 100% सेट किया तो 90% अचीव किया। दैट विल बी दी गुड मीन्स दैट विल मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन योर सबकॉन्शियस। ठीक है, अदरवाइज ये अगर सालों साल चलता रहा, ये बहुत डीप सीटेड नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगा इससे। ठीक है, ऑब्वियसली फिजिकल बैलेंस भी लाओ इस वीक, थोड़ा सा शेड्यूल में अपने लाइफ को लाओ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करो, खुद के आसपास को भी थोड़ा सा इस वीक ऑर्गेनाइज करो। अगर रूम क्लीन नहीं किए हो इस वीक, थोड़ा सा टाइम निकाल के, आधा घंटा टाइम निकाल के थोड़ा सा पोंछ लो रूम को, या फिर क्लीन कर लो। अगर डिसऑर्गेनाइज रखे हो अपने डेस्क को या स्टडी टेबल को या फिर आसपास की चीज़ों को, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लो इस वीक, बिकॉज देयर इज अ बिट ऑफ स्टैग्नेंसी इन योर सराउंडिंग्स, आई एम फीलिंग। ओके, तो वो सराउंडिंग्स का जो स्टैग्नेंसी है वो भी आपके माइंडसेट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी लानी है, तो आसपास के चीज़ों में आपको थोड़ा सा बदलाव लाना है। ओके, ऑल्सो स्टैग्नेंसी इन योर थॉट्स मुझे फील हो रही है कि आप निकल नहीं पा रहे हो अपने नेगेटिव थॉट से, या फिर अपने नेगेटिव माइंडसेट से, या फिर नेगेटिव रूटीन से। ओके, वहाँ पे खुद को ऑब्वियसली पुश करना है, एंड जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी आप रखोगे ना, आप देखोगे कि इट्स बिकमिंग सो मच मोर ईजी टू कंट्रोल योर लेथार्जी और योर नेगेटिव पैटर्न्स। ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि इफ़ यू आर इनटू आइडल वर्शिपिंग और डीटी वर्शिपिंग और कनेक्टिंग विद द डिवाइन थ्रू प्रेयर, तो जिस भी चीज़ से आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हो ना, उस चीज़ को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो इस वीक। मतलब कि अगर आप लोग सोचो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट होते हो, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक मेडिटेशन अच्छे से करो, डेली करो, एटलीस्ट आधा घंटा करो। अगर आप प्रेयर करते हो तो आपको बोला जा रहा है कि रिलीजियसली इस वीक प्रेयर करो, एटलीस्ट 5 मिनट्स तो करो ही। अगर आपको अगर उतना नहीं तो एटलीस्ट 2 मिनट्स, जस्ट remember the divine and thank the divine, okay, कि आपने मेरे लाइफ में इतनी सारी अच्छी दी, गॉड थैंक यू सो मच, प्लीज़ हेल्प मी, ताकि मैं खुद की एनर्जी आपसे और अच्छे से कनेक्ट करूं, ताकि मैं अपने सोल पर्पस में और आगे बढ़ सकूं, और मेरे लाइफ में और अबंडेंस, खुशियाँ, अच्छी चीज़ें आ सके, ब्लेसिंग्स आ सके। ओके, सो कनेक्ट टू द डिवाइन ऑन पर्सनल लेवल, भली वो मेडिटेशन के थ्रू हो, भली वो प्रेयर के थ्रू हो, भली वो कॉन्शियसली, जैसे सामने बैठ के कुछ लोग बात करते हैं ना भगवान का फोटो रख के, वैसे भले क्यों ना हो, कि या फिर कुछ लोग का कर्म योग से भी होता है कि लोगों का सेवा करना। तो बाय हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो वी हेल्प द डिवाइन, बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो डिवाइन पार्ट, राइट। तो जिस भी वे में आप कनेक्टेड फील करते हो वो चीज़ें करो इस वीक।
पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हो सकता है कि इस वीक आपको कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स आए कि यू विल फील कि अरे मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मैंने ये चीज़ें कर दी, मैंने पास्ट में ये गलतियाँ की। इट्स फाइन, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। गलतियाँ सबसे होती हैं, उन गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोबडी इज़ परफेक्ट, गलतियाँ सबसे होती है यार। तो खुद के गलतियों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो गया या फिर ये लॉस हो गया या फिर वो लॉस हो गया। इट्स फाइन। ट्राई करो कि उस चीज़ से आपने क्या सीखा वो जानने का, एंड इट विल बी ऑल वर्थ इट। अगर एक भी चीज़ आपने अपने मिस्टेक से सीखी है ना, या फिर पास्ट के कुछ ब्लंडर से सीखा है, देन नो दैट इट इज़ 100% वर्थ इट। ठीक है। गाने सुनना इस वीक जब भी दिल अच्छा ना लगे, ओके। बिकॉज किसी ना किसी आर्टिस्ट के वाइब्स आप तक पहुंचने हैं इस वीक, उनके वर्ड से या फिर उनके म्यूजिक से, उनके मेलोडी से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलनी है। दे विल एक्ट एज अ हीलर बिकॉज क्रिएटर्स आर ऑल्सो हीलर्स, ओके। इन सम लेवल दे डू हील पीपल, ओके। सो आपको बोला जा रहा है कि अपने फेवरेट सिंगर का सॉन्ग सुनना या फिर कुछ नया भी अगर ट्राई करना चाहो तो सुनना, बट नो दैट कि म्यूजिक विल हील यू दिस वीक। तो जब भी मन अच्छा नहीं लगे, म्यूजिक ज़रूर सुनना। या फिर अगर कुछ लोगों के पॉडकास्ट या फिर उनकी आवाज़ें सुन के, जैसे मुझे नीलेश मिश्रा, उनकी आवाज़ मेरे को बहुत पसंद है। तो वो जो स्टोरी सुनाते थे रेडियो पे, दोज वर लाइक गोल्डन डेज फॉर मी, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो सिमिलरली अगर किसी की आवाज़ अच्छी लगती है तो उनकी आवाज़ें सुनना, पॉडकास्ट वगैरह सुनना। सो या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प एंड इंसाइट्स मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू किसी और को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।